रुड़की से बड़ी खबर है, जहां कुदरत का कहर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने मैदानी क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया है। औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। रसूलपुर की पुलिया टूट गई है, जिससे सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब भारी वाहन और चार पहिया गाड़ियां मार्ग पर नहीं चल पा रही हैं। नतीजा यह है कि दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल केवल मोटरसाइकिलों की आवाजाही संभव है, लेकिन पैदल और दोपहिया वाहनों पर निर्भर लोगों के लिए भी यह सफर बेहद खतरनाक और असुविधाजनक साबित हो रहा है। लंबे समय से हो रही लगातार बारिश का असर खेती पर भी भारी पड़ा है। किसानों की करोड़ों रुपए की सब्जी की फसल पानी में डूब गई है। ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया है। लोग अपनी रोजी रोटी और भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत की जाए और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थिति ने उन्हें पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है। मार्ग बंद होने के कारण न केवल आमजन की आवाजाही रुकी है, बल्कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए यह परेशानी और भी गंभीर साबित हो रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। साथ ही किसानों ने भी साफ कहा है कि अगर फसल डूबने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बारिश का कहर जारी है और मैदानी इलाकों में अब हालात पहाड़ों से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं। नहीं रोक पाते और वो इस तरह से लोगों को भी एक वातावरण देने का काम करते हैं कि ताकि आप भी अपनी सेवाएं देते रहें, और इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में भी बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल जो नहीं रहे आज हमारे बीच में, और उनके लिए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं और उस स्थल को देखते हैं, और आज भी आगे बढ़ने का काम और आगे उनको एक ढांढस बधाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केवल सेल्फी खिंचाने के लिए मुझे बड़ा दुख है इस समय हमारी ये पॉलिटिक्स करें, आमने सामने करें, डट करके मुकाबला करें, पर इस समय ये घड़ी हम सबके लिए राजनीति करने की नहीं। इस घड़ी में हमने लोगों का साथ देना है, जो दुख भी है और जिनके आशियाना उजड़ गए हैं, जिनके आदमी नहीं रह गए हैं, उनको एक साथ हम कैसे मिलकर के काम करना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों को भी, कांग्रेस के मित्रों से मेरा इतना ही कहना है कि राजनीति करें, जब राजनीति का समय आएंगे तो करें, अपने मंच पे वो करें, अपने मंच में हम करेंगे, किंतु इस समय राजनीति करने का नहीं, इस समय दुख दर्द बांटने का। ठीक है सर। आपदा में जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है, राजधानी देहरादून में ही आप देख लीजिए, सहस्त्रधारा को आप ले लीजिए, माल देवता को ले लीजिए, प्रेम नगर से आगे पुल बह गया है, परवल में ट्रेली पलटने से 12 लोगों की जो है दुर्घटना से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। कल ही नंदा नगर में जिस तरीके से आपदा ने तबाही मचाई है, किसी से छुपावा नहीं है, और कांग्रेस लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रही थी कि आपदा प्रबंधन का ढांचा मजबूत किया जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन में पहले से ही जो है संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की बात को अनसुना किया, जिसका खामियाजा अब प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में जो सैलानी आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसको प्रमुख विभाग के रूप में जो है डेवलप करने की आवश्यकता है। डबल इंजन की जो बात बार बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी करती है, वो डबल इंजन धरातल पे उतरना चाहिए, उसका लाभ लोगों को मिलता हुआ नजर आना चाहिए, और आपदा में जो नुकसान हो रहा है उसका समुचित आकलन होना चाहिए, और जो नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, ये सिस्टम की भी लापरवाही है। अब देखते हैं
आपदा की चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है और भविष्य में कैसे लोगों को इससे राहत पहुंचाती है।